चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। सिकंदरपुर मिलन वाटिका में भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल जनता उन्नति पार्टी द्वारा वंचित समाज अधिकार चेतना संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान का कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव विनोद तिवारी का भी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक जनता उन्नति पार्टी के जिला अध्यक्ष वीर प्रताप चौहान ने सभा में आए लोगों का अभिवादन करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान ने वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए अनिल सिंह चौहान ने बताया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 के चुनाव में उसके साथ सरकार बनाने का काम करेगी, जो गरीब वंचित समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। वही भाजपा नेता विनोद तिवारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यहाँ सिकंदरपुर विधानसभा में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? देखिए, सबसे पहले मैं आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, उसी का एक घटक दल है जनता उन्नति पार्टी। और हम लोग अपने आप को इतना मजबूत बना रहे, हम लोग अपने आप को इतना मजबूत बना रहे हैं कि ये जो बड़े दल है अब मजबूर हो रहे हैं। इनकी मजबूरी हो रही है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा से अगर नहीं मिलेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं, आपके माध्यम से मैं ऐलान करता हूं कि किसी की औकात नहीं है कि जो 2022 में सरकार बना सके। अगर सरकार बनेगी तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत सरकार बनेगी, क्योंकि अब गरीब वंचित समाज अपने अधिकार को जान चुका है। और ये भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला में अलग अलग विधानसभा अलग अलग जगह भागीदारी संकल्प मोर्चा है, किन मुद्दों की लड़ाई अभी लड़ रही है? देखिए, 75 साल से गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका हक हिस्सा छीना जाता है, उनको नौकरी चाकरी नहीं मिलता है। इसीलिए भागीदारी संकल्प मोर्चा चाहता है कि हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान, हर नौजवान को शिक्षा मिले, रोजगार हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हर नौजवान को नौकरी मिले, यहाँ पे शांति और अमन चैन कायम हो। योगी सरकार कह रही है कि पूरे प्रदेश में 7 से 8 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है, इस पे आप क्या कहें? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि योगी जी एक दिन चले आए गांव में और बता दें, 5-7 लाख तो दूर, 5-7 हजार अगर लोगों को बता दें तो मैं मान जाऊंगा। अरे दुर्भाग्य कहिए नहीं, उनका सौभाग्य कहिए कि जनता ने उनके ऊपर रहम कर दिया, उनके ऊपर रहम कर दिया। उनका काम राजनीति करना नहीं है, उनके लिए मंदिर ही ठीक है। अभी 22 में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, तो इस मोर्चा की लीडरशिप किनके हाथ में है? कौन इनका नेतृत्व कर रहे हैं? देखिए, इसका लीडरशिप माननीय ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, ये लोग कर रहे हैं। बड़े नेता हैं। गरीबों की अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है, अगर इस प्रदेश की धरती पर कोई पैदा हुआ तो ओम प्रकाश राजभर हुआ। इसीलिए मेरा अनिल सिंह चौहान का ताहे दिल से उनका समर्थन है, चैलेंज के साथ समर्थन है ओम प्रकाश राजभर के लिए। अगर जीना होगा, मरना होगा तो अनिल सिंह चौहान और उसकी पार्टी, उसके लोग जी जान लगा के और ओम प्रकाश राजभर के साथ रह के 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा का सरकार बना के रहेंगे। अभी चौहान समाज को लेकर डॉक्टर संजय चौहान भी चौहान समाज में घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कितना असर डाल सकते हैं डॉक्टर संजय चौहान जी? मैं संजय चौहान को भी बताना चाहता हूं और अखिलेश जी को बताना चाहता हूं, जो झुनझुना लेके घूम रहे हैं, आज आप देख लीजिए और इनको बता दीजिए। वही संजय चौहान आया था तो 30 चौहान इकट्ठा नहीं हुए थे, और आज 15,000 चौहान इस सिकंदरपुर के धरती पे आज दिखा के गए हैं। आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको परमिशन के लिए 15 दिन से दौड़ाया, लेकिन चौहान समाज के लोगों ने तय कर लिया
अगर तुम परमिशन की बात करते हो, समाज इतनी औकात रखता है क्योंकि अगर तुमको परमिशन देने का पावर रखता है तो तुमको परमिशन छीनने का भी पावर रखता है। आखिरी सवाल कि 22 में जो ये भागीदारी संकल्प मोर्चा है वह गठबंधन किन मुद्दों पर करेगी, चाहे वह भाजपा पार्टी हो या साइकिल हो या अन्य किसी दल से, तो किन मुद्दों पर गठबंधन होने वाला है आपका? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा का कहना है वंचित समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए। हर किसान मजदूर के लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। इस प्रदेश में गरीब जो है परेशान है, गरीब पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए गरीबों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए, निःशुल्क उसके रहने का और उनके नौकरी का उनका व्यवस्था किया जाए, रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाए। गरीबों के साथ जो हो रहा है अन्याय अत्याचार जो हो रहा है उसके ऊपर गरीबों को न्याय मिले, उसके ऊपर काम किया। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं विनोद तिवारी, भारतीय समाज पार्टी अभी यह जो अभी जो यह कार्यक्रम हुआ, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित लोगों को और क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया, जिस समय ये उन्नत पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान जी हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक लीडर हैं। जैसे आपने कहा है कि अखिलेश जी के पार्टी से संजय चौहान घूम रहे हैं, तो वो लोडर हैं। लोडर में क्या है? भारतीय जनता पार्टी में जो भी है वो जो अपने कौम की आवाज को सरकार में और विकास के नेता नहीं, कोई कौम की आवाज को जो नहीं उठाता है, जो चौहान समाज की नहीं उठाएगा, वो लोडर होता है। और आज अनिल सिंह चौहान जी हैं तो अपने कौम की आवाज को उठा करके हक हिस्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए लीडर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसे बीएसपी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हर जगहों पे कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार बीजेपी भी करने जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण को रिझाने का काम कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग का काम कर रही है, उनको भी आप लोगों ने देख लिया है। अखिलेश भी कर रहे हैं ब्राह्मण को रिझाने का काम, अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। रही बात मुसलमान को रिझाने के लिए, अखिलेश जी भी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कई मुसलमान मिनिस्टर हैं उनको लगा करके वो भी कर रही है। और ओम प्रकाश राजभर अगर कर रहे हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ, तो उनको कहा जा रहा है कि आप ओवैसी को ला रहे हैं, आप फलाना मुसलमान को ला रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? ओवैसी जी तो हिंदुस्तान के ही मुसलमान हैं, यही के तो बेटा है, इसी धरती के बेटा है। आप करो तो रासलीला, ओम प्रकाश राजभर कहें, भागीदारी मोर्चा कहे तो करेक्टर ढीला, ऐसे कैसे चलेगा? एक अंतिम सवाल हाँ, बताइए। जैसे 2022 नजदीक है, हाँ? और तमाम राजनीतिक दल अपना सक्रियता निभा रही है, हाँ? किस तरह का सक्रियता रहेगा भागीदारी संकल्प मोर्चा का? आज जो अनिल सिंह चौहान जी ने चौहान समाज को भागीदारी मोर्चा के बैनर तले संदेश दे दिया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का नेता अगुआ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, राजपाल कश्यप है, रामधनी बिंद हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील रघुवंशी हैं, ओम प्रकाश चौहान हैं। मैंने कई जातियों का मोर्चा बना है और यहाँ नहीं 75 जिलों में सभी जाति, छोटी छोटी नाई समाज, बंजारा, नट, पाची, पसवान, कनौजिया, धोबी, मलाह, साहनी, मुसलमान, सारे जाति का मोर्चा अगर गठबंधन हुआ, सबका हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ रहा है। और सभी जातियों का अगर सरकार में कोई भी सरकार बनाएगा तो जो हक हिस्सा की बात करेगा, उसी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार में जाएगी और उसी नेताजी सरकार बनाएंगे। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।